हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में स्वाध्याय 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस सर। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि भाई माध्यक का समूह तो किस तरह गिनते हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मेरे वीडियो के बाद आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सर माध्यक में मुझे प्रॉब्लम है, पर शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे माध्यक फाइंड करना। ओके, तो आपकी बुक में 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, फटाफट निकाल लिया? चलो ठीक है। सबसे पहले बच्चों करेंगे रीडिंग, और आपको भी लगना चाहिए कि सर नहीं आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, और इसके लिए आपको बुक लेके बैठना पड़ेगा। ओके, और जो भी यहाँ पे सजेशन दूंगा आपको खास सुनना है वो। तो देखिए, सबसे पहले रीडिंग करेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य तो मैंने सिखा दिया है। ओके, आप लोगों को आता है तो घर से ट्राई करना है आपको, बहुलक भी आपको घर से ट्राई करना है। आज की वीडियो में अपने सीखेंगे माध्यक। ओके, अब किस तरह से करना है? तो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, मासिक खपत दी है। क्या लिखेंगे? मासिक खपत। आप बोलोगे सर ये कौन में लिखा तो लिखना पड़ेगा का? तो हाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स चढ़ जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है इकाइयों में। क्या लिखा है? 65 से 85, 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। चलिए, सेकंड नंबर में क्या दिया है आपको? उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या, जिसे गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आई। क्या बोलते हैं उसे? एफ आई। डन। चलिए, अब एफ आई वाले लिख लेते हैं। कितना दिया है जरा बोलो तो? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। और आपको टोटल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता हो। तो जो 68 है ना, आपको वो एफ आई दिया है, बरोबर। ये हमारा सिग्मा एफ आई है। क्या है? सिग्मा एफ आई। और आपको पता है सिग्मा एफ आई का दूसरा नाम क्या है? एन। क्या है? एन। सिग्मा एफ आई का दूसरा नाम एन भी है। तो एन बराबर भी 68 है, सिग्मा एफ आई बराबर भी 68 है। चलो ये चीज तो हो गया। अब आगे क्या करेंगे? तो सिर्फ आगे आपको एक कॉलम बनाना है। कौन सा कॉलम है वो? सी एफ आई का। कौन सा बनाना है? सी एफ आई। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी माध्यक का क्वेश्चन करेंगे आप, मीडियन फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या बनाना है आपको? सी एफ आई का कॉलम। ओके, अब करना क्या है इसमें? अमाउंट कैसे लिखनी है? तो बहुत इजी है। सबसे पहले एफ आई में जो पहली संख्या है ना, उसको यहां लिख लेंगे। हाँ सर, ये तो बहुत इजी है। अब क्या करना है? अब सीधा आपको क्या करना है? क्रॉस में जो है इसको जोड़ते जाना है। क्रॉस में मतलब देखिए, ये दोनों क्रॉस में है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 4 9। समझ में आ गया? फिर से क्या करना है? फिर क्रॉस में जोड़ते जाना है। 13 और 9 कितना हो गया? 22। समझ में आ गया? फिर क्रॉस में जोड़िए। 22 और 20 कितना हो गया? 42, है ना? 42 हो गया ना? फिर जोड़िए। अब कैसे जोड़ेंगे? देखो, 4 और 2 6, एक हमको जोड़ लो, फिर दाई को जोड़ेंगे। 4 और 1 5, 56। समझ में आ गया? फिर क्रॉस में जोड़ेंगे। 56 और 8 कितना हो गया? 64। फिर से जोड़ेंगे 64 और 8 68। जोड़ तो लिया। अब आपको पता कैसे लगा कि सर सही जोड़ा है गलत जोड़ा है? सिंपल आपका क्या याद रखना है? आपका जो सिग्मा एफ आई आएगा ना, वही यहाँ पे लास्ट संख्या वही आएगी। सिग्मा एफ आई कितना है? 68। लास्ट संख्या भी क्या होगी? 68। सिंपल। तो अगर दोनों सेम है तो मतलब आपने सही गिना है। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है आपको? स्टार्टिंग सी एफ आई तो बनाना ही है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग इस तरह से करनी है लिखने की। पहले क्या ढूंढेंगे? माध्यक वर्ग। क्या ढूंढेंगे? माध्यक वर्ग। कंपल्सरी आपको ढूंढना है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है n/2 वे फ्रैक्शनों का मान। कंपल्सरी आपको लिखना है ये। समझ में आ गया? चलिए, अब n कितना है? 68 है ना? तो 68 लिखेंगे, बटे में कितना है? 2 वे फ्रैक्शनों का मान। डन हो गया सबको? अब आगे करो, चलो भाग करो।
दो तिया 6, दो चौक 8, कितना हो गया 34। 34वें प्रेक्षणों का मान। डन सबको? हाँ, अब आया मेन चीज। अब यहां से क्या करेंगे? यहां तक तो हो गया। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, 34 को देखना कहाँ है, इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो 34 आंसर रहा है ना, उस आंसर को कहाँ देखना है आपको? CFI में। कहाँ देखना है? CFI में। कहाँ आ रहा है? तो 34 देखोगे आप तब बोलोगे सर 22 और 42 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना 34, बीच में आएगा। आप लेने का कौन सी संख्या हमेशा? आप बड़ी वाली। कौन से लेंगे? बड़ी वाली। जैसे 34 कहाँ पे आएगी? तो 42 के आसपास आएगी, तो आपको बड़ी वाली संख्या ले लेना है और यहाँ पे कोष्टक इस तरह बना देना है। समझ में आ गया? और इसके बाद बहुलक में जैसे 5 पांडव थे, कौन कौन से? F1, F0, F2, L और H। उसी तरह इसमें भी 5 पांडव है। और 5 पांडव कौन से बच्चों? तो देखिए सबसे पहला पांडव है आपका FI, नहीं F2 नहीं आएगा इसमें, वो तो बहुलक में आता है। FI आएगा, फिर कौन सा आएगा? CFI आएगा, फिर आपका H आएगा, हाँ फिर L आएगा और N/2 आएगा। क्या आएगा? N/2। ये 5 पांडव आपको याद रखने भाई, इन 5 के सिवाय तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। ओके, तो ये 5 चीज आपको मिलनी ही चाहिए इसके अंदर। चलिए अब FI कहां से ढूंढेंगे? तो देखिए FI यहाँ पे दिया हुआ है कोष्टक में। FI कितना हमारा? 20, तो ये आ गया हमारा FI। CFI, तो CFI में से कौन सा लेना है? ऊपर वाला। कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर कितना है? 22, यहाँ का लिखेंगे 22। सबको डन यहाँ तक? H मतलब होता है वर्ग लंबाई। कितनी है? अंतर कितना है दोनों के बीच में? 20 का अंतर है ना? 20 का अंतर है, यहाँ क्या लेंगे? 20। और L तो भाई सनातन सत्य है, कब से सीखते आ रहे हैं L तो। ओके, आप लोगों को भी L आता होगा, अगर आता तो कमेंट बॉक्स में यस करिए ताकि पता चले भाई कितने लोग सम गिनते हैं। ओके, तो L मतलब क्या होता है? तो आपका जो वर्ग है ना, उसमें जो पहली संख्या होती है हमारे क्या होती है? L। कितना है? 125। चलिए N/2, N/2 हमने ढूंढा था यहाँ पे 34 था ना, 68 नहीं, तो N है। N/2 कितना है? 34। कितना है? 34। डन। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना, आंसर ले आना है। चलो फॉर्मूला लगाएंगे। चलो फॉर्मूला क्या है हमारा? M बराबर L प्लस N/2 माइनस CFI बटे में FI इंटू H। चलिए कीमत लिखेंगे, और आपको याद रखना है ये L पे लिटी नहीं है नीचे वाली, मतलब L के नीचे भाग नहीं है, बाकी सबके नीचे भाग है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में भाग है, तो ध्यान रखना है। चलो L कितना है हमारे पास? 125। चलो N/2 कितना है हमारे पास? 34। CFI कितना है? 22। FI कितना है? 20। और H कितना है? 20। तो देख के पता चल जाएगा सर 20 तो कट जाएगा। ओके, तो पहले तो इनको उड़ा देना है, गोली मार दी दोनों को, बरोबर, दोनों चले गए। अब बचा क्या यहाँ पे? देखो 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 का 1 आ गया बहुलक। समझ में आ गया सबको? ओके, यहाँ तक तो इजी है। अपन मेन भागाकार या बहुलक करो, मध्यक करो, कुछ भी करो, सब में मेन क्या है आपका? भागाकार। अभी तो थोड़ा सा इजी था, बाकी इसका टफ भागाकार आएगा, तो आपको खास भागाकार की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये हो गया माध्यक का पहला क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन को सब्सक्राइब कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद जय भारत।